जब सब्र का बांध टूट जाएगा ना, तो मेरी गिनती भीड़ के हिस्सा में न करे। इस बार आश्वासन मिला है कि कर दिया जाएगा दोनों मार्गों का। इसी बार दिशा की बैठक में क्लास लिया गया और उन्होंने खड़ा होकर सारे संबंधित अधिकारियों और जिला जनप्रतिनिधियों के सामने कहा है कि इस बार बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो हम उनकी सड़कों को भी खोद देंगे। क्या करेंगे? उनके कुछ समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि विधायक और सांसद से कोई सवाल करता है कि 1.5 साल से उन लोगों ने क्या किया, सांसद जी ने क्या किया। अपना बजट दे दे, दिखा दूंगा। सांसद को साल भर में 5 करोड़ मिलता है, एक विधानसभा का 80 लाख मिलता है। और जहां के मालिक है वहां मैं नहीं चाहता उनके समर्थक, मैं तो अपने समर्थकों से कह रखा है कि अगर कोई मुझे माँ बहन की गाली दे तब भी प्रतिकार न करना। मुझे पता है, मेरे ही उस पर आकर लिखा जाता है। मुझसे शर्म भी नहीं आती जो साथ में घूमते हैं, मुझसे अपने मोहल्ले के गली के हिसाब मांगते हैं। तो क्या लगता है जो सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाह रहे हैं सड़कें बने? सब कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता है कि उन्हें चाहता हो। अब उनकी मजबूरी है कि सत्ता पक्ष में शायद मजबूती से न बोल पाए। क्या मजबूरी है कि सारी सड़कें बन जा रही हैं, जहां पर एक व्यक्ति को जाना है बन जा रहा है और जहां पर जनसमूह जाना वहां नहीं बन रहा है? तो इसका असर तो यह निकाला जा रहा है कि जो सत्ता में बैठे माननीय हैं वो नहीं चाह रहे हैं। अब ये तो आप उनसे पूछेंगे कि आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उन सारी सड़कों का निर्माण हो और बरसात के आने से पहले सड़कें दुरुस्त हो जाए। नहीं तो हम सड़कों पर निकलेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे। जवाबदेही तय करेंगे तो लुटेरों को भागना पड़ेगा। फिर कोई फेसबुक पर मुझे गाली दिलवाता रहे या ठेकेदारों से मेरे पर हमले करवाता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। बरसात चल रहा है, बरसात तो बहुत दिन की बात है, जनता इसी तरह गड्ढे में चलेगी। नहीं, ये तो बेमौसम बरसात है जिससे बर्बादी हुआ। अभी तो मैं अभी बोला कि 2 मिनट पहले बोला कि अभी इसी दिशा की बैठक में कहा गया कि हफ्ते के अंदर टेंडर कंप्लीट हो जाएगा, कार्य शुरू हो जाएगा। इसी में कहा गया। अगर ये कहा जाता कि मैं बरसात के बाद करूंगा तो मैं थोड़ी यहाँ बैठ कर चाप से